नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के HOD अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये IR सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत यूक्रेन और रूस के बीच शांति बहाली का समर्थन करता है और संकट को समाप्त करने के लिए हर संभव सहायता करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा, जो भी ब्रिक्स समिट रूस के कजान शहर में आयोजित हो रही है वहां पे ऐसा वक्तव्य दिया प्रधानमंत्री ने। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पहला अवसर है जब समूह अपने एक्सपेंडेड शेप यानी विस्तारित आकार में एकत्रित होगा, जो इसे 2023 में जोहानसबर्ग शिखर सम्मेलन के बाद ये हासिल हुआ था। अब इसको ब्रिक्स प्लस कंट्री की भी संज्ञा दी जा रही है। ब्रिक्स प्लस पहले तो ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ही थे। 1 जनवरी 2024 से ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया और UAE को जोहानसबर्ग ब्रिक्स में शामिल होने के लिए मंजूरी दी गई थी। सवाल यह है कि इसमें सऊदी अरब थोड़ा हिचकिचा रहा है शामिल होने के लिए। उसका मानना है कि ब्रिक्स प्लस एंटी वेस्टर्न कंट्री एलाई है, ये ऐसा ग्रुप है। नए ईरानी राष्ट्रपति के साथ अपनी बैठक में श्री मोदी ने चाबहार बंदरगाह, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बढ़ते संघर्ष पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि IMF ने वाशिंगटन में विश्व बैंक और IMF की वार्षिक बैठक की शुरुआत करने के लिए मंगलवार को जारी अपने नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भारत के लिए जून की ग्रोथ रेट यानी विकास दर प्रोजेक्ट को बरकरार रखा है। मल्टीलैटरल लेंडर यानी बहुपक्षीय ऋणदाता को उम्मीद है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत 7% और अगले वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 6.5% की दर से ग्रोथ करेगा। विश्व उत्पादन 2024 के साथ साथ 2025 में 3.2% बढ़ने की उम्मीद है। 2023 में 8.2% में भारत की वृद्धि दर में गिरावट इसलिए है क्योंकि ये महामारी का प्रभाव पड़ा है। भारत की वृद्धि दर में वर्ष 2023 में 8.2% की गिरावट दर्ज की गई। ये महामारी के दौरान संचित मांग यानी एक्यूमुलेटेड डिमांड में कमी के कारण हुई है। अब अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता के साथ पुनः आगे बढ़ रही है। विश्व स्तर पर इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति नीचे की ओर जा रही है। IMF ने कहा कि मुद्रास्फीति के खिलाफ वैश्विक लड़ाई काफी हद तक जीत ली गई है, भले ही कुछ देशों में प्राइस प्रेशर यानी मूल्य दबाव बना रहता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये IR सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज भारत और पाकिस्तान के ऊपर है। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए भारत के तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए करतारपुर कॉरिडोर को संचालित करने के लिए अपने समझौते को 5 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर के माध्यम से भारत से गुरुद्वारा साहिब करतारपुर नरोवाल पाकिस्तान की यात्रा सुविधा के लिए 24 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षरित समझौता 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध था। वर्ष 2029 तक पाकिस्तान में पवित्र गुरुद्वारा जाने के लिए भारत के तीर्थयात्रियों द्वारा प्रयोग के लिए कॉरिडोर का निर्बाध संचालन सुनिश्चित होगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 10 पर कवर किया था और ये IR सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत और सिंगापुर ने मंगलवार को ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग आर्मी पर मौजूदा द्विपक्षीय समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने और को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट यानी रक्षा उपकरणों के सह विकास एवं सह उत्पादन पर भी विचार करने पर सहमति व्यक्त की। यह निर्णय नई दिल्ली में 6ठे भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद के दौरान लिया गया, जिसकी सह अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दौरे पर आए सिंगापुर के समकक्ष NG इंग हेन ने की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह स्वीकारते हुए कि दोनों देश रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन शुरू करने के लिए नेचुरल पार्टनर हैं। दोनों पक्ष इंडस्ट्री कॉपरेशन बढ़ाने पर सहमत हुए, जिसमें स्वचालन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उच्च क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशना शामिल है। दोनों मंत्रियों ने साइबर सिक्योरिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा पर साझा दृष्टिकोण के आधार पर गहन एवं दीर्घकालिक द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को भी स्वीकार किया। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 18 पर और ये साइंस एंड टेक सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि FDA यानी US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन बोलते हैं, ने सिजोफ्रेनिया के इलाज के लिए कोवेनफी दवा को मंजूरी दे दी है। कोवेनफी जेनोमेलाइन और टॉस्पियम क्लोराइड का एक
कॉम्बिनेशन है जिसमें एक नई क्रियाविधि होती है जो पुरानी दवाओं के दुष्प्रभावों से भी दूर करती है। बेशक इसके अपने दुष्प्रभाव हैं, ये अलग मुद्दा है। सिजोफ्रेनिया सभी मानसिक विकारों में से मोस्ट सीरियस यानी सबसे गंभीर है। इसके जीवन बदलने वाले रिजल्ट होते हैं जिसमें सामाजिक अलगाव, कलंक और साथी मिलने की कम संभावनाएं शामिल हैं। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्तियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा 13 से लेकर 5 वर्ष कम होती है, जिसमें वजन बढ़ना, खराब आहार आदतें, धूम्रपान और सहवर्ती पदार्थों का उपयोग शामिल है। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित 5% लोग आत्महत्या करके मृत हो जाते हैं। सिजोफ्रेनिया अपने जीवन काल में से 100 में से एक व्यक्ति को प्रभावित करती है। याद रखिएगा इस दवा का नाम, हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये स्पेसिस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आर्कोनोलॉजिस्ट की एक टीम ने जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति तेनकाना की खोज की है जो साउथ इंडिया में पाई जाती है, जिसमें पहले से ज्ञात 2 प्रजातियां शामिल हैं। इसने कर्नाटक से एक नई प्रजाति तेनकाना जयमंगली को भी इंट्रोड्यूस किया है। तेनकाना नाम साउथ इंडिया के लिए कन्नड़ शब्द से आया है जो दर्शाता है कि सभी प्रजातियां दक्षिण भारत एवं उत्तरी श्रीलंका से है। यह नया जंपिंग स्पाइडर की प्लेक्सपिना उप प्रजाति से संबंधित है, सब ट्राइब जिसको बोलते हैं, और हाइलस और टेलामोनिया जैसे संबंधित समूहों से अलग है। शोध करने वालों की टीम में भारत और कनाडा के विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल थे और उनके निष्कर्ष जर्नल कुकीज में प्रकाशित हुए थे। याद रखिएगा जर्नल कुकीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन्होंने अपने कार्यों का समर्थन करने के लिए जेनेटिक स्टडीज और फिजिकल एग्जामिनेशन दोनों का उपयोग किया। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 17 पर और ये ज्योग्राफी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि पिछले महीने सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मिशन मौसम का उद्देश्य न केवल देश में मौसम पूर्वानुमान में सुधार करना है बल्कि कुछ मौसम की घटनाओं का प्रबंधन करना और डिमांड के अनुसार वर्षा, ओलावृष्टि, कोहरा और बाद में बिजली गिरने की घटनाओं को बढ़ाना या कम करना भी है। इफेक्टिव वेदर मॉडिफिकेशन यानी प्रभावी मौसम संशोधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है क्लाउड फिजिक्स, जिसमें भारत को अनुसंधान को मजबूत करना होगा। इस दिशा में भारत IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे में स्थित है अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित कर रहा है। अब बात कर लेते हैं क्लाउड चैम्बर क्या होते हैं। क्लाउड चैम्बर एक बंद बेलनाकार या ट्यूबुलर ड्रम जैसा होता है जिसके अंदर वाटर वेपर, एरोसोल आदि इंजेक्ट किए जाते हैं। इस चैम्बर के अंदर डिजायर्ड ह्यूमिडिटी यानी वांछित आर्द्रता और टेम्परेचर में बादल विकसित हो सकते हैं। IITM पुणे की सुविधा वैज्ञानिकों को सीड पार्टिकल्स का अध्ययन करने की अनुमति देगी जो निरंतर तरीके से बादल की बूंदों या बर्फ के कणों का निर्माण करते हैं। साथियों, आज के चौड़ी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।